हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को पता लग गया कि एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। एग्जाम की डेट आ चुकी है जिसका मैंने नोटिफिकेशन पहले भी डाल दिया। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्जाम की डेट के लिए थोड़ा प्रेडिक्शन करके बता दें कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम आपके कब होंगे, किस तरीके से होंगे। तो उसके ऊपर मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में मेरे को नहीं पता, जिन जिन मेन सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे पता है उन मेन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो बताने वाला हूं। तो 1 मिनट का वेट कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से हो सकता है, कब कब आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं जहां पर आपका नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम आपका होने वाला है। कब कब आपका एग्जाम होने वाला है, देखो यहां पर जो आपकी एग्जाम डेट है वो 8, 9, 11, 12 जुलाई की दी गई है 2022 की, और फिर 12, 13, 14 अगस्त की दी गई है। अब ये है, बहुत सारे बच्चे ये डर रहे हैं कि सर जो हमारा एग्जाम है वो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। इस चीज के लिए मैंने डियर फ्रेंड्स पुराना जो आपका एग्जाम शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रेडिक्शन किया है। जैसे ये मेरे पास फाइनल जो आंसर किए हैं पिछले साल की, वो सारी आंसर की मेरे पास हैं। बिल्कुल जो 2020 के अंदर मर्ज साइकिल वाला हुआ था ना, 2020 दिसंबर, और जून 21 वाला जो एग्जाम हुआ था, तो इसके अंदर देखो पहले आपका मैथाली के बारे में बोला गया है, फिर आपका अरबिक है, ठीक है ना, फिर आपका 20 को चाइनीज की बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से डोगरी है, इस तरीके से आपके जो जो पेपर है ना, छोटे मोटे पेपर हैं जैसे गुजराती है, मतलब जिनके स्टूडेंट्स कम होते हैं उनको पहले निपटा दिया जाता है। हर बार ऐसा ही होता है, अगर मैं बताऊं तो हर बार ऐसा ही। जैसे स्पेनिश वाले थोड़े बच्चे होते हैं उनको पहले ही टपका दिया जाता है। फिर यहां पर बात करते हैं किसकी, पर्शियन की, ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, यहां पर राजस्थानी है। ये थोड़े थोड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जर्मन हो गया, ठीक है, जापानीज हो गया, ठीक है, उसके बाद अडल्ट एजुकेशन है, इनको पहले ही करवा दिया जाता है इनका एग्जाम। 20 को देखो कितने सारे एग्जाम आपके सिर्फ और सिर्फ 20 को हैं, ये सारे के सारे एग्जाम 20, 11, 2000 फर्स्ट शिफ्ट के अभी तक चल रहे हैं सारे के सारे एग्जाम, कि जो कम कम क्राइटेरिया वाले होते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, समझ लेते हैं इसको किस तरीके से आपका एग्जाम चलता है। देखो इतने सारे एग्जाम हैं जिनकी मतलब कम कम सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट तो हैं लेकिन उनके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, थोड़े हैं, ठीक है ना, थोड़े हैं, कम कम स्टूडेंट हैं। तो उन एग्जाम्स को एनटीए क्या करता है, हर बार पहले ही दिन क्या कर देता है, कंडक्ट कर देता है। मतलब ये जो आपके एग्जाम मैंने आपको दिखाए हैं वो 8 जुलाई के आसपास हो जाएंगे। देखो यार, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं, आप लोगों के बोलने पर मैंने प्रेडिक्शन इस बात की है क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस चीज की, सर प्लीज एक बार इस चीज के ऊपर थोड़ी हमें जानकारी दे दीजिए। ठीक है, अब 8 जुलाई को अगर मैं बोलूं, अब की 8 जुलाई को आपके ये सारे एग्जाम होंगे। देखो दिखा देते हैं, जब 21 आपकी चली जाएगी आएगी तो फिर हम आगे पेपरों की बात करेंगे। यहां पर फिलोसफी का पेपर भी आपका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई है, मतलब अब तक देखो कितने पेपर चले गए हैं, जो सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट वाले थे ऊपर 18 पेज चले जो जा चुके हैं, मतलब 18 सब्जेक्ट आपके सुबह के टाइम इन लोगों ने कवर कर दिए थे। ठीक है, वैसे 82 मतलब 83 इस तरीके से आपके 82 सब्जेक्ट होते हैं जिनके एग्जाम करवाते हैं, तो 18 सब्जेक्ट तो आपके 8 तारीख को हो गए, 8 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद अब की बार एक बात और भी है डियर फ्रेंड्स, अब की बार अगर मैं बोलूं तो सेंटर आपके थोड़ा ज्यादा हैं। तो जो जो चीजें आपकी सेकंड शिफ्ट में कवर करवा रहे थे, ये जैसे फिलोसफी का, तो ये पहली ही शिफ्ट के अंदर कुछ मतलब 4-5 एग्जाम पहली ही शिफ्ट में आपके ज्यादा करवाए जा सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा है, सेंटर आपके ज्यादा है, तो इस बात का प्रेडिक्शन है। दूसरी बात लिंग्विस्टिक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर ये वाले एग्जाम है। चलो देख लेते हैं सेकंड वाले कब तक हैं इनके बारे में। ठीक है, 20 तक के आपके सेकंड वाले, ये यार प्रेडिक्शन है, रियल नहीं है कुछ भी इसके अंदर, बस एक अंदाजा आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि आप सभी बच्चे कमेंट करके भी पूछ रहे हो, ग्रुप के अंदर भी पूछ रहे हो, मैंने ग्रुप भी बंद किया है इस चीज के लिए कि हाँ ठीक है। तो यहां पर देखो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 21 वाला आ गया। ठीक है, यहां पर जो जो बच्चों के एग्जाम 20 तक टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, यहां तक 20 के एग्जाम, कितने एग्जाम आपके 36 एग्जाम इन लोगों ने कवर
कवर करवा दिया। और अब की बार ये ज्यादा सेंटर होने के कारण यहां पर ये 40 से 45 एग्जाम आपके पहले किसके दिन में 8 तारीख 8 जुलाई को ये ले सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सेम शेड्यूल है, तभी मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे ही शेड्यूल हर बार आता है। फिर आपकी साइकोलॉजिकली है, ठीक है, उसके बाद आपका लॉ है, ठीक है, इसका एग्जाम 9 तारीख को हो सकता है, जो 9 जुलाई है। तब ये वाले जो सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम है ये आपके हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी होगी, ठीक है ना, इनके एग्जाम आपके कब हो सकते हैं, 9 जुलाई के आसपास आपके एग्जाम योगा के 9 या 10 के आसपास, 11 के आसपास हो सकते हैं, 10 को तो एग्जाम नहीं है आपका, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किसकी, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का एग्जाम देखो यहां पर आपकी 22 थी, 22 के बाद एक दिन का गैप है, अभी यहां पर एक दिन का गैप है। मतलब जो बच्चे आपके इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके लिए अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए जो आपका एग्जाम है वो कब हो सकता है, इकोनॉमिक्स वालों का एग्जाम है वो एग्जाम आपका 11 जुलाई को हो सकता है। कब हो सकता है, 11 जुलाई को आपका ये एग्जाम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि आगे जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, पंजाबी वाले हैं, ये आसपास एग्जाम होता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स के एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं। देखो कॉमर्स के बच्चे जितने भी हैं वो बेचिंत रहें, आपका जो एग्जाम है जैसे यहां पर 25 को हुआ है, तो आपका एग्जाम मोस्टली जो मेरी ओर से चांस जो बनते हैं, ठीक है ना, जो मेरी ओर से जो चांस बनते हैं, या तो आपका 12 जुलाई को हो जाएगा, अगर होना होगा तो 12 जुलाई को, ठीक है ना, 12 जुलाई को कॉमर्स का एग्जाम हो सकता है। अगर नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो कब होगा ये एग्जाम, ठीक है ना, अगर मान लो ये वाला जो एग्जाम है 12 को नहीं होता तो ये एग्जाम आपका कब होगा, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो आपका ये एग्जाम 12 अगस्त को हो सकता है, ठीक है। और एचआरएम का एग्जाम लास्ट बार बच्चे पूछ रहे हैं, एचआरएम का एग्जाम, तो एचआरएम का जो एग्जाम है वो लास्ट बार भी आपका कब हुआ था, लास्ट में हुआ था। जो एचआरएम वाले बच्चे हैं ना उनका लास्ट एग्जाम भी है जो कब हुआ था, वो लास्ट टाइम ही हुआ था। तो अब की बार भी आपके जो एग्जाम के जो चांस है ना वो लास्ट बार ही हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि भाई ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम जो एचआरएम वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम 13 अगस्त के आसपास होगा। बाकी ये प्रेडिक्शन है। और जो कॉमर्स का एग्जाम है वो मोस्टली आपका 12 अगस्त के आसपास जा सकता है, ठीक है, 12 अगस्त के आसपास आपका जो कॉमर्स का एग्जाम है वो जा सकता है, क्योंकि पहले और भी एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनका मे बी अगस्त में चला जा सकता है, हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनका भी जो एग्जाम है अगस्त में जा सकता है। और जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम भी आपका जुलाई के अंदर कंडक्ट हो सकता है। और जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, मैनेजमेंट का जो एग्जाम है, और कंप्यूटर साइंस का भी पूछा हुआ है कमेंट करके, तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है वो भी आपका 12 जुलाई के आसपास हो सकता है। और कॉमर्स की जो प्रोबेबिलिटी बनती है, कॉमर्स का जो एग्जाम है, बच्चे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो, वो ये रखें कि 12 अगस्त को आपका एग्जाम हो सकता है या 12 जुलाई को, इसके आसपास आपका एग्जाम होगा। बाकी जो आपके एग्जाम हैं, जैसे भी एग्जाम हैं, बाकी सारे के सारे जो एग्जाम हैं आपके, वो किस में जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, जो अभी तक जिनका मैंने नाम नहीं लिया, जो नहीं दिखाया आपको, ठीक है। तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान रखना। पिछली बार तो आपका क्या था, एक तरीके का जो पिछली बार का टाइम था वहां तो आपका क्या चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से आपके जो एग्जाम्स थे थोड़े आगे पीछे हो चुके थे। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, अब की बार तो जो एग्जाम बोल दिए गए हैं उसी के बेस पर ही आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आपका क्या एग्जाम है, क्या आपके एग्जाम का नाम है, मतलब सब्जेक्ट का नेम क्या है, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। कॉमर्स वालों को मैं बता देता हूं, कॉमर्स वाले अपनी तैयारी 12 अगस्त के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो 12 अगस्त को आपका एग्जाम हो सकता है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए पहले पहले ये कम वाले सब्जेक्टों का लेते हैं और बाद में ये ज्यादा वाले का, क्योंकि अब की बार बीच में गैप भी है ना, जुलाई में लेंगे कुछ एग्जाम आपके अगस्त में लेंगे। तो कॉमर्स वालों का एग्जाम है 12 अगस्त या 13 अगस्त को या 14 अगस्त को भी हो सकता है। जो एचआरएम वाले पूछ रहे हैं, एचआरएम का तो एग्जाम आपका 13 अगस्त के आसपास ही जाएगा, पक्का श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, जो एचआरएम वाले बच्चे हैं, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों का मैनेजमेंट का एग्जाम है उनका एग्जाम भी आपका कहां होगा, कॉमर्स के आसपास ही, मतलब 12 या 13,
ठीक है ना, 12 या 13 अगस्त के आसपास हो सकता है। ये प्रेडिक्शन मैंने कर दी है, अब मुझे नहीं पता कि इसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा, मैंने सिर्फ एक अंदाजा आपको बता दिया जो मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसी प्रकार की क्लासेज मैं बनाता रहता हूँ, नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये सिर्फ आपको किस चीज के लिए बता रहा हूं, ताकि आप सभी बच्चे क्या कर सकें, इस चीज का फायदा उठा सकें। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, पीवाईक्यू कहां से लगाएं, यहां पर अपना आपका यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर आप अबाउट सेक्शन वीडियो सेशन में जाओगे, यहां देखो मैंने यहां पर सारी चीजें, इनकम टैक्स के 30 एमसीक्यू हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के 55 हैं, टीचिंग के 50 हैं, टीचिंग के 60 है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड के 55 है, रिसर्च के 100 एमसीक्यू हैं, रिसर्च के 60 एमसीक्यू हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड के कितने हैं यहाँ पर 55 एमसीक्यू हैं, इसी तरीके आईसीटी के 110 एमसीक्यू हैं, कम्युनिकेशन के 50 एमसीक्यू हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के 60 एमसीक्यू हैं। इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू है मैंने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के करवा रखे हैं, तो सभी बच्चे इन क्लासेज को कवर कर सकते हैं और अपने नेट जीआरएफ की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, जितना मुझे पता लगा, जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, और आप बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीजें मैंने बताई हैं, क्योंकि हर बच्चा यही पूछ रहा है कि सर जी एग्जाम की डेट कब है, हमारा एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और ये प्रेडिक्शन है, आगे पीछे एक आध डेट आगे पीछे भी आपका एग्जाम जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चीज के लिए कि आपको सिर्फ मैंने एक प्रेडिक्शन करके बताई है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज, प्रेडिक्शन अच्छी लगी है, आपका हित क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है कि आपका एग्जाम कब होना चाहिए, या आप कब चाहते हो अपना एग्जाम, और जो डेट है फिर बता देता हूं, 8 9 10 8 9 11 12 जुलाई को, 10 का नहीं है, और 12 13 14 अगस्त को आपका एग्जाम हो सकता है। और अभी जो डेट है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 7 डेट हैं जिनके अंदर टोटल जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर करना, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। हर रात 9 बजे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करवाता हूं, 3 बजे करवाता हूं, 11 AM पर करवाता हूं, तो डेली आपको क्लास करवाता हूं। और एक मैं कंटेस्ट करने वाला था, वो में भी आपका कंटेस्ट है थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि एग्जाम सिर पे आ चुका है। अब हमें कंटेस्ट नहीं, अब हमें पढ़ाई करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, उस चीज के लिए मैं बता दूंगा कब आपका कंटेस्ट रखा जाएगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।